हेलो एवरीवन, डेटा एनालिसिस एंड टू एंड प्रोजेक्ट में जहाँ पे हम पाइथन, एसक्यूएल, पावर बीआई का यूज़ कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट के पार्ट 1 में हमने डेटा क्लीनिंग किया था। बेसिकली हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे बाय यूजिंग पांडास। नाउ यहाँ से हमने सारे गंदे डेटा को एक प्रोफेशनल फॉर्मेट में बदल दिया है। अब इस साफ सुथरे डेटा को हम CSV में सेव करेंगे यूजिंग to_CSV। सो कमांड क्या रहता है, डेटा फ्रेम डॉट to_CSV ब्रैकेट में जो भी हमें फाइल का नाम देना है उसका नाम, डबल कोट्स में कॉमा, इंडेक्स इक्वल टू फॉल्स। अगर हम यहाँ पे इंडेक्स इक्वल टू फॉल्स नहीं लिखेंगे तो एक्सेल में एक और फालतू अननेम इक्वल टू 0 वाला कॉलम आ जाएगा और जो हमें एसक्यूएल में तंग करेगा। ओके, तो इसीलिए यूज करो इंडेक्स इक्वल टू फॉल्स। एंड देन यहाँ पे हम यूज करेंगे डेटा फ्रेम नेम ऑफ द फाइल इन विच वी वांट टू सेव द डेटा। तो इसको हमने दिया है डबल कोट्स में clean__data.csv ये नाम। लेट्स रन इट। कोड रन हो गया एंड यू कैन सी दैट फाइल इन दी होम पेज। ओके, सो गाइस, डेटा क्लीनिंग करना तो सिर्फ शुरुआत होती है, असली जादू तब होता है जब ये डेटा एसक्यूएल डेटाबेस में जाता है। नाउ यहाँ से स्टेप 2 में जहाँ पे हम पाइथन और माईएसक्यूएल को कनेक्ट करेंगे टू क्रिएट कनेक्शन बिटवीन पाइथन टू माईएसक्यूएल एंड देन एसक्यूएल में फर्दर एनालिसिस करेंगे। ओके, सो उसके लिए हम सबसे पहले नेसेसरी लाइब्रेरीज इंस्टॉल करेंगे पांडास कोडिंग एनवायरनमेंट में। उसके लिए सबसे पहले कमांड यूज होगा pip install pandas SQL Alchemy MySQL -connector -python। सो यहाँ पे SQL Alchemy एक लाइब्रेरी है जो पाइथन और MySQL को कनेक्ट करती है। ओके, लेट्स रन इट। अब देखोगे लाइब्रेरी इंस्टॉल हो गई है। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट, टू कनेक्ट पाइथन कोड विथ MySQL एंड क्वेरी इट, उसके लिए हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा एक इंजन काइंड ऑफ टूल है SQL Alchemy लाइब्रेरी का, जो एज अ ब्रिज बिहेव करता है बिटवीन पांडास एंड MySQL। तो उसे करने के लिए कमांड कुछ इस तरीके से रहेगा, import pandas as pd from SQL Alchemy। यहाँ से हम इंपोर्ट करेंगे क्रिएट इंजन। एग्जैक्टली क्या हो रहा है यहाँ पे, SQL Alchemy लाइब्रेरी से स्पेसिफिक मॉडल क्रिएट इंजन इंपोर्ट कर रहे हैं और ये एक काइंड ऑफ ब्रिज है पाइथन और MySQL के बीच। ओके, नाउ लेट्स रन इट। पार्ट 1 में जो हमारी रॉडम थी CSV फाइल, उसको हमने पांडास में अपलोड किया था। देन उसके ऊपर डेटा क्लिनिकल ऑपरेशंस किए थे। देन एट द एंड जो फाइल क्लीन होके आई थी, उस फाइल को हमें बेसिकली कनेक्ट करना है MySQL के साथ में। सबसे पहले क्या करेंगे, वो जो हमारी क्लीन CSV फाइल है उसे फेच करेंगे बाय यूजिंग कोड pandas.read_CSV। जो भी हमने नाम दिया था वो कंप्लीट नाम आप यहाँ पे डाल सकते हो डबल कोट्स में। नाउ लेट्स रन इट। फाइल रन हो गई है, ये हमारी क्लीन फाइल है। इसको स्टोर करते हैं एक वेरिएबल में, वेरिएबल का नाम दिया है df। नाउ लेट्स रन इट अगेन। तो आप देखोगे हमारा डेटा df में स्टोर हो गया है। मूविंग अहेड, इस डेटा को अभी हम कनेक्ट करेंगे MySQL से। इसके लिए सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा MySQL वर्कबेंच में, जहाँ पे हमें कुछ पैरामीटर्स कलेक्ट करने पड़ेंगे जो हमें आगे कमांड में यूज करने हैं। SQL वर्कबेंच, इन होम टैब, इन MySQL कलेक्शन, डू राइट क्लिक एंड चूज एडिट कनेक्शंस एंड कलेक्ट these डिटेल्स लाइक यूज़र का नाम क्या है, जनरली रूट होता है। देन पासवर्ड आपने जो भी रखा है MySQL वर्कबेंच का वो पासवर्ड लीजिए। देन होस्ट का नाम लोकल होस्ट होता है जनरली। देन पोर्ट, जो भी नेम मेंशन है पोर्ट का नंबर, जैसे कि यहाँ पे 3306 है, वो लेना है। देन MySQL वर्क में जो भी डेटाबेस अवेलेबल है जो आपको पता है, आप उसका नाम यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, जैसे डेटाबेस मास्टर। तो ये सारे पैरामीटर्स कलेक्ट करेंगे और इनको हम अभी यूज करेंगे ये स्टैंडर्ड कमांड में टू क्रिएट अ कनेक्शन स्ट्रिंग बिटवीन पाइथन एंड MySQL। ओके, सो यहाँ पे हम जो स्टैंडर्ड कमांड यूज करेंगे, उस स्टैंडर्ड कमांड में हम पैरामीटर पास करेंगे। तो कमांड किस तरीके से है, create_engine ब्रैकेट में डबल कोड MySQL plus pymysql colon, then double forward slashes root colon MySQL password @hostname colon port slash database name डबल कोड कंप्लीट ब्रैकेट कंप्लीट। सो ये स्टैंडर्ड कमांड है। नाउ इस कमांड में हमने जो डिटेल्स कनेक्ट किए थे उनको फिलअप करेंगे। सो क्रिएट इंजन ब्रैकेट में MySQL plus pymysql जैसे का वैसा एंड डबल कोट्स रूट डॉट, यहाँ पे MySQL का पासवर्ड जो भी आपने दिया है वो लिखना है। जैसे कि किसी का ABCD 1 2 3 है तो दैट इज ओके, बट मेरे केस में मेरा जो पासवर्ड है उस पासवर्ड में ही @ है। जिनके पासवर्ड में ही @ है
तो वहां पे आपको @ की जगह पे सिर्फ लिखना है %40। ओके, आगे बढ़ते हैं। देन @होस्ट नेम, आपका जो होस्ट नेम है उसका नाम देना है, जैसे कि लोकल होस्ट, कॉलन पोर्ट नेम, कॉलन पोर्ट क्या है 3306, कॉलन डेटाबेस का नाम। जो भी ऑलरेडी आपके यहाँ पे डेटाबेस क्रिएटेड होंगे उसमें से आप किसी भी एक डेटाबेस का नाम दे सकते हो जहाँ पे हमें ऑपरेशंस करने वाले। तो मैंने दिया है मास्टर, कोड कंप्लीट, ब्रैकेट कंप्लीट। ओके, लेट्स रन इट। कनेक्शन क्रिएट हो गया। नाउ यहाँ से हमें पाइथन और एसक्यूएल के बीच में एक ब्रिज क्रिएट करना है। तो वो क्रिएट करने के लिए हम कमांड यूज करेंगे to_SQL। सो किस तरीके से लिखेंगे कमांड, डेटा फ्रेम .to_SQL। ये डेटा फ्रेम वही है जिसमें हमने हमारी क्लीन फाइल सेव की है। ओके, देन .to_SQL ब्रैकेट्स में सबसे पहले दिया है पैरामीटर नेम। ये आपके एसक्यूएल डेटाबेस के अंदर की टेबल का नाम है। सो मास्टर डेटाबेस में आप एक टेबल क्रिएट कर रहे हो स्विगी। सो बेसिकली इस कमांड में हम एसक्यूएल को बोल रहे हैं भाई डेटाबेस में जाओ और स्विगी नाम की एक नई टेबल बना दो। ओके, देन सेकंड पैरामीटर है कॉन इक्वल टू इंजन। यह वो कनेक्शन है जो हमने एसक्यूएल एल्केमी के क्रिएट इंजन से बनाया था। सो एक काइंड ऑफ एक टनल है जिसका यूज करके डेटा पाइथन से एसक्यूएल तक जाएगा, क्योंकि बिना इंजन के, जैसे कि जो इंजन क्रिएट किया था हमने क्रिएट इंजन कमांड यूज करके, उस इंजन को पाइथन को पता ही नहीं चलेगा कि डेटा भेजना कहाँ पे है। ओके, आगे if_exist इक्वल टू रिप्लेस। ये सबसे जरूरी है। अगर टेबल पहले से ही मौजूद है, पहले से ही वहां पे है, तो उसे डिलीट करके नई टेबल बन जाएगी। ओके, एंड लास्ट में इंडेक्स इक्वल टू फॉल्स। तो हम क्यों मेंशन कर रहे हैं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट पांडास में जो इंडेक्सिंग होती है 0 1 2, उस इंडेक्सिंग को हमें एसक्यूएल के टेबल में कॉलम की तरह नहीं भेजना है। इसका मतलब हमें एसक्यूएल में सिर्फ अपना रियल डेटा वही भेजना है। पांडास के जो ऑटोमेटिक नंबरिंग होती है, इंडेक्सिंग होती है, उनको नहीं। तो इसको हम फॉल्स रख रहे हैं ताकि टेबल जो है वो क्लीन दिखे। नाउ लेट्स रन इट। ओके, आउटपुट आ गया है। इतनी नंबर ऑफ रोज हमारे इस क्लीन CSV फाइल में भी थी, वही नंबर ऑफ रोज अब अभी एसक्यूएल में देख पाओगे। तो उसके लिए हम जाएंगे एसक्यूएल में, और एसक्यूएल में हम यूज करेंगे सबसे पहले कमांड यूज मास्टर। ये वो डेटाबेस का नाम है जहाँ पे हमने पांडास को एसक्यूएल से कनेक्ट करने के लिए बोला था। ओके, एंड नेक्स्ट था इस डेटाबेस में जो टेबल हमने क्रिएट किया था, तो उसको फेच करते हैं। उसके लिए कमांड रहेगा सिलेक्ट ऑल। लेट्स रन इट। ओके, नाउ यू कैन सी जो भी हमारी CSV फाइल थी पांडास की, वो कंप्लीट यहाँ पे आ गई है। डेटा कंप्लीट आ गया है। डेटा क्लीनिंग हमने पांडास में किया। जो फर्दर एनालिसिस है हम वो एसक्यूएल में करेंगे। ओके, सो गाइज आज के वीडियो को ये पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।